नमस्कार प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है विकास और मैं स्वागत करता हूं आपका साथी एक और नई वीडियो में। आज किस नई वीडियो में बात करने वाले हैं, हमारे पास में एक और बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है जो आपके सामने बोर्ड पे है। उसको आप लोग एक बार पढ़ेंगे अच्छे से और उसको आप लोग सोल्व करेंगे। ये आपकी क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है। तो जो आपको सीरीज में करवा रहा हूँ उनको आप लोग जरूर से वॉच कीजिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट यहाँ से बनने वाला है। अभी आपका एग्जाम है वो लगभग नजदीक आ रहा है, तो उसके लिए आपको यानी तैयारी बेहतरीन लेवल पे करनी है। दोस्तों यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपके पास में है कि अक्ष और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिएगा ताकि बिंदु अक्ष वाई है वो बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है, इक्वी डिस्टेंस हो। क्या हो? इक्वी डिस्टेंट हो। यानी कि आप लोगों के पास में इस प्रश्न को करने का जो तरीका होगा वो कैसे करेंगे, पूरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, तो एंड तक आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। यहाँ पे इसका सोल्व करने वाले हैं, तो सोल्व कैसे करेंगे दोस्तों कि पहले आपके पास में क्वेश्चन दे रखे हैं कि अक्ष वाई बिंदु ज्ञात करना आपको, तो आपको पहले की एक बिंदु दे रखे यानी कि जो आपका बिंदु ए है साथी वो यहाँ पे दे रखा कि अक्ष वाई वाई है, ये बिंदु आपके पास में दिया हुआ है। यहाँ पे दूसरा बिंदु आपको दिया हुआ कि बिंदु बी है वो उसको मान लेते हैं, यानी कि बिंदु बी हो गया, यहाँ पे वो 7,1 दिया हुआ है। मैं मान लेता हूं मेरे पास में बिंदु सी है, यहाँ पे कितना है वो 3,5 है। ये आपके पास में तीन बिंदु साथी दे रखे हैं, यानी कि आपको इस वाले बिंदु से अब बोला गया कि ये समदूरस्थ है, यानी कि जो आपका इक्वी डिस्टेंट है, यानी इसका मतलब क्या होता है कि ये समदूरस्थ है। सम का मतलब समान है, दूरी पर है, यानी कि ये वाला बिंदु है वो इस वाले बिंदु से समान दूरी पर होता है और ये वाला बिंदु इससे भी क्या है, समान दूरी पर, यानी कि जो बात करते हैं कि ये वाली AB की लेंथ है और AC की लेंथ है, दोनों ही बराबर यहाँ से होने वाली है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है कि समान दूरी पर है। बिंदु B से समान दूरी पर है, बिंदु C भी इससे समान दूरी पर है। तो आप लोग देखेंगे क्या करेंगे इसके अंदर कि जो आपका AB का डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, जो आपका लेंथ होगा LEN, आपका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, यहाँ पे AB कर देंगे साथी, और यहाँ पर आपका जो लेंथ किसका होगा, यहाँ पर इसका हो जाएगा AC का। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आपके सामने, ये होगा आपका जो लेंथ होगा किसका होगा, वो आपके सामने यहाँ पे AC हो जाएगा, यानी जो आप इसकी लंबाई निकालेंगे और इसकी लंबाई निकालेंगे, यानी दोनों समान दूरी पर स्थित होते हैं। अब हमने पढ़ रखा है कि जो आपका लेंथ होती है कैसे निकलती है, यानी दूरी सूत्र से निकलती है, जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है उससे निकलती है। तो यहाँ पर उसका जो फॉर्मूला क्या होता है वो होता है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है यहाँ पे, इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, और इसका क्या होता है अंडर रूट होता है। इसके अंदर भी यहाँ पे आप लोग इसमें दूरी सूत्र लगाएंगे, यानी जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला वो लगाएंगे, इधर भी आपको लगाना होगा जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है वही यहाँ पे आप लोग यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका भी क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि इसके अंदर आप लोग इसको मान लेंगे, एक बार इसके लिए यूज करेंगे AB में, एक बार इसको AC के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो कि x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x2 के लिए आप AB का मान निकालते हैं तो यहाँ पर x2 क्या आएगा 7 आएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका x1 इसका स्क्वायर हो गया। अब y2 देखो, y2 का मान यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया, यहाँ पे y1 का वैल्यू कितना हो गया y हो गया, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं साथी। अब देखो कि आपका इधर भी रूट है और इधर भी रूट है, इसको एक बार ऊपर ही काट देते हैं, तो अब आगे क्या बनेगा। अब एक बार आपको AC वाले निर्देशांक लिखने, AC रहा तो इसके लिए x2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये x1 कितना होगा यहाँ पे x हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे साथी। यहाँ पे प्लस लगा देंगे, y2 का वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे y1 का वैल्यू कितना है साथी, यहाँ पे y हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर खोल दो, पहले 7 का स्क्वायर होगा तो 49 हो जाएगा, यहाँ पे इसका 20 स्क्वायर यानी x स्क्वायर होगा माइनस का 2AB होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 अक्ष आ जाएगा। यहाँ पे इसका स्क्वायर खोलो तो 1 आएगा, प्लस y स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और माइनस का क्या होगा 2AB होगा, तो माइनस का यहाँ पे क्या आएगा 2A का मान ये रहा, B का मान ये रहा, तो 2y यहाँ पे आ जाएगा, इसके इक्वल कर दे इसके। इसका स्क्वायर खोलो 9 आ जाएगा, अक्ष का स्क्वायर कितना होगा, अक्ष स्क्वायर होगा माइनस का 2AB यानी 6 अक्ष हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा, तो y स्क्वायर लिख दो यहाँ पे क्या आएगा माइनस के 2AB होता है, तो यहाँ पर कितना आएगा 10 से y आ जाएगा। अक्ष स्क्वायर साथ ही इधर भी रखे, अक्ष स्क्वायर इधर भी कट जाएगा, यहाँ पे भी y स्क्वायर है, यहाँ पर भी y स्क्वायर है, वो भी से कट जाएगा। अब जो बच गया उसको लिख दो, यहाँ पे 49 हो गया साथ ही, और एक ये 50 हो गया, तो यहाँ पे लिख दो कि 50 लिख दो, यहाँ पे मैंने लिखा 50। अब यहाँ पे 9 और 25 कितना हो गया, तो साथ ही आपके पास में 34 हो गया, यहाँ पर लिख दो ये 34 हो गया, इसको इधर ले आया मैंने माइनस का कर दिया। अब आपके पास में ये माइनस का 2 इसको इधर ले आओ, ये 14 अक्ष इसको भी इधर लेकर आओ, तो यहाँ पर क्या बचेगा कि ये तो 14 अक्ष हो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस का 6 अक्ष इधर को इसमें से घटाना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे प्लस का क्या कर देंगे, यहाँ पे पहले आपको देखा कि ये 2y इधर लेकर आएंगे, तो यहाँ पर 2y इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 10y दिया हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब 14 में से आप लोग 6 अक्ष घटा दो, तो यहाँ पर क्या बचेगा साथी, यहाँ पर इसमें से 50 में से 34 घटाओ तो यहाँ पर कितना आएगा 16 आ जाएगा, यहाँ पर इसको लिखा है। यहाँ पे इसमें से घटाओ तो कितना आएगा 8 अक्ष आएगा, यहाँ पे 2y और माइनस का 10y कितना होगा, माइनस का 8y हो जाएगा। ये 8 कॉमन निकालो, इसके भाग में लगाओ तो काट दो, यहाँ पर क्या बनेगा रिलेशन, यहाँ पे ये आ जाएगा कि 2 आएगा इधर तो, और इधर क्या बनेगा कि अक्ष माइनस का y आ जाएगा। तो आपके पास में ये वाला जो रिलेशन है वो इसके अंदर बन जाएगा कि जो आपका अक्ष और y में आपको एक रिलेशन पूछा था, आपको एक संबंध पूछा था, यानी जो आपको रिलेशन क्या आएगा कि अक्ष माइनस का y बराबर 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं, इस प्रकार से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। पहले आप ए से लेकर बी का जो डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ए से लेकर सी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमने निकाल दी कि जो आपका लेंथ होगा वो ए बी निकालेंगे, यहाँ पर लेंथ आप ए सी निकालेंगे, दोनों आपको क्या लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला है वो लगाना है। तो यहाँ पर ये लगा दिया, यहाँ पर इसको लगा दिया, दोनों को यहाँ पे निर्देशांक देख लो, एक बार ये हो जाएगा एक बार ये वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे इसमें पूरा निकाल दिया। इस प्रकार से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और शेयर सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू।